क्योंकि मुझे आज से 12 साल पुरानी कहानी याद आ गई है। मैडम आपको याद नहीं होगा या याद होगा भी। 12 साल पहले मेरी चौथी किताब थी ट्रेन, और उसकी रिलीज की तैयारी हम लोग कर रहे थे, और किसी तरह सोच करा के साथ वर्मा एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, उनको हमने चीफ गेस्ट बनाया। विकास पब्लिशिंग हाउस से हमारी किताब आ रही थी और गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए हमें किरण बेदी जी चाहिए थी। मैंने पीयूष चावला मैडम आप जानते हैं, पीयूष जी से मैंने बोला, द डायरेक्टर एंड ओनर ऑफ द विकास पब्लिशिंग हाउस यूएससी यूपीएस, कि सर मैडम से कुछ रिसोर्स लगा दो आपको उनकी किताबें छाप दो। उन्होंने कहा कि अगर उनको पता चल गया कि सोर्स लगाने की बात चल रही है तो पक्का ही वो नहीं आएंगे। उन्होंने कहा फिर कि यू आर एन ऑथर, यू गो स्ट्रेट, आप सीधे जाओ, आप उनको सीधे जाके इन्वाइट करो। मैंने चिट्ठी लिखी, तब मैं दिल्ली में रहता हूँ। चिट्ठी का जवाब करीब 3-4 दिन या 5 दिन में आया, और चिट्ठी में जवाब यह आया कि अभी लेकर 15 मिनट्स आप चालू कर देना और मेरी कुर्सी खाली छोड़ देना। तो हमने ऐसा ही किया और कुर्सी खाली छोड़ दी, एंड एग्जैक्ट 15 मिनट बाद शी वाज देयर। और जब मैं देखा आप सबकी तरह, मेरी आंखें थोड़ी खुली रह गई, और तब मेरे बाजू में मेरी वाइफ नीरजा, तब वो मेरी वाइफ नहीं थी, इनफैक्ट मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी उस वक्त, वो बैठी थी। यूं ही बातें करते करते मैंने ऐसे ही पता नहीं कैसे मैंने बोल दिया कि हर लड़की को पैदा होते ही ये जीन से क्वालिटी होनी ही चाहिए। तो दैट इज व्हाट वाज द फीलिंग। वो टाइम था, वो डेट था 14 सितंबर 2001, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, और उसके कुछ साल बाद हमारी शादी हो गई। और कोइंसिडेंटली पिछले साल 14 सितंबर को वी वर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। सो आज एज ए फादर मेरी वाइफ ने बोला यहीं बैठे कि तुम बाप बन गए हो, बेटी हुई है, कोई चिंता नहीं हो रही तुम्हें। तो मुझे लगा चिंता करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो चिंता का पहला स्टेप ये था कि स्कूल कौन सा होगा एडमिशन करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो उसका तो जुगाड़ मैं कर ही दूंगा, आफ्टर ऑल यहाँ पे काफी सारे प्रिंसिपल से मुलाकात होगी। लेकिन अगर आप सच में पूछे एज ए फादर कि मैं क्या चाहता हूँ, कैसा स्कूल चाहता हूँ, मैंने आप सबके स्कूल देखे, कई साल से इस शहर में हूँ, और मैंने देखा कि ऐसे एक स्कूल है आपका जिसमें क्रिकेटर कैसे बने, सचिन तेंदुलकर कैसे बने, वैसा एक एकेडमी है। एक स्कूल है वहां पे चेस चैंपियन कैसे बने, वो एकेडमी है। लिएंडर पेस कैसे बने, वो एकेडमी है। दिल से मैंने पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी बेटी क्या बन जाए। दिल से आवाज आई कि कुछ भी बने लेकिन वो किरण बेटी जरूर बने। आज के टाइम में ये सोच के थोड़ा अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि अगर लड़की किरण बेदी नहीं बनती है तो थोड़ा मुश्किल है। सो आप सबको प्रिंसिपल है, तो मैंने सोचा ये आवेदन करूंगा कि ऐसा कोई एकेडमी खोलिए ना जिसमें हाउ टू बिकम किरण बेदी। और ये मुश्किल नहीं है, ये आसान है। वो तरीका भी मैंने सोचा है। आई विल एक्सप्लेन टुडे द साइंस ऑफ इट। कई बार लोग सोचते होंगे, बोलते होंगे कि वो तो इंडिया में इकलौती है, तो यानी कि मुश्किल ही होगा। आपकी बॉडी में देयर आर 100 बिलियन सेल्स, 100 बिलियन सेल्स है हमारे बॉडी में, पता उनमें से 90% सेल्स आर नॉट आवर्स एंड इट इज बीइंग बोरोड बाय समबडी फ्रॉम समवेयर एल्स। वो आपके मरने के बाद वो जिंदा रहते हैं एंड दे टेक सम अदर बॉडी। 90 बिलियन सेल्स, वो जो 90 बिलियन सेल्स है आज आप देखेंगे, वो उनकी जो सोच है वो अभी करप्ट नहीं हुई है। वो सीधा सोचते हैं, आपको बस वो 90 बिलियन सेल्स को ढूंढना है, राइट, उसको उसकी आवाज सुननी है, और दैट इज द, मतलब मुझे तो ऐसे ही लगता है। एंड बाकी तो आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, एंड आज हमारे बीच डॉक्टर आर प्रिया जी हैं। आज से ठीक 1 हफ्ते पहले उनका रिटायरमेंट हुआ था, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, और मेरे गाइड मेरे गुरु हैं, लेकिन उन्होंने मुझे एक मित्र का दर्जा भी दिया हुआ है, तो थैंक यू सर। एंड हमारे बीच ऋषिपाल चौहान जी हैं जीवा पब्लिक स्कूल के, और अभी तो यहाँ से ऊपर में अच्छा सर, थैंक यू सर। और इनका जीवा पब्लिक स्कूल है, आप सब जानते हैं, और लेकिन एक काम और भी है इनका, वो है जीवा आयुर्वेदा, अपने भाई के साथ चलाते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। खासियत ये है कि
ये इकलौता ऐसा आयुर्वेद है जहां पे हर दिन 8,000 नए लोगों को मुफ्त में टेलीफोनिक सलाह दी जाती है, मुफ्त में, वो भी अपना पैसा लगा के एसटीडी का। तो इट हैपेंस ऑल इन इंडिया, और कहाँ होगा, अपना पैसा लगा के 8,000 लोगों को। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे मौका मिला, मैंने इनका वो देखा सेटअप, 150 डॉक्टर लाइन से लगे हुए, 150 डॉक्टर इस काम के लिए। कभी आप भी जाइए देखिए। हमारे बीच अपर्णा पांडे मैडम यहाँ पे हैं, और आज से 10 साल पहले वो इंडियन ऑफिसर, इंडियन एयरफोर्स में स्ट्रिक्ट ऑफिसर मानी जाती थी, लेकिन आज अपने सेंट जॉन स्कूल में एक फ्रेंडली प्रिंसिपल मानी जाती है। सो इट्स ऑनर फॉर मी दैट आप यहाँ पे हैं। इनके साथ मिसेस पूनम है जो एक और सेंट जॉन डिवीजन के प्रिंसिपल हैं। हमारे बीच एमबीएन के प्रिंसिपल एंड एमबीएन के ओनर कांता शर्मा जी यहाँ पे हैं, और उनकी सोच ये है कि द हीलिंग सिस्टम इज इनसाइड, जितना मैंने उनसे बात किया। सो एंड हमारे बीच लवली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर भी हैं, राइट। सो एंड मानव रचना के ममता वधावा वो भी हैं यहाँ पे, एंड वी हैव विद अस डीएवी स्कूल के मिस्टर कंवल, राइट, आई थिंक इट इज मिस्टर विमल, राइट, एंड सेंट जॉन्स के एंड डीएवी के, एमबीएन के, मानव रचना के, राइट, जहां जहां मैं गया, राइट, मैं एक बात, राइट, जहां जहां हमारे सेमिनार में लेक्चर हुए, मैं एक बात अक्सर पूछता रहा उनसे, एक सवाल जो मैं आपसे भी आज पूछूंगा। अगर गॉड यहाँ पे आ जाए और गॉड आपको 2 ऑप्शन दे, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि एक ऑप्शन, अभी हर जगह यही बोल रहे थे कि हमें एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम के रिजल्ट चल रहे हैं, कुछ ऐसा रिजल्ट की ज्यादा होती है, राइट। तो अगर गॉड यहाँ पे आ जाए और गॉड अगर आपको ऑप्शन दे, मैंने एक सवाल पूछा जहां जहां मैं गया या जिनसे मैं मिला, और वो आपको ये बोले कि या तो आपके बच्चे के या स्कूल के बच्चे के, आपके अपने बच्चे के 100% मार्क्स आएंगे, 100% मार्क्स, लेकिन वो पूरे जीवन भर बीमार रहेगा थोड़ा बहुत, या फिर उसके 0% मार्क्स आएंगे लेकिन वो पूरे जीवन भर हेल्दी रहेगा। जरा सोचिए, मैंने पूछा कि कितने लोग हैं जो ऑप्शन 1 चाहते हैं, कितने लोग हैं जो ऑप्शन 2 चाहते हैं। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो ऑप्शन 1 चाहते हैं या ऑप्शन 2? ऑप्शन 2 वाले कितने हैं? ओके, ऑप्शन 1 वाले हैं कुछ नहीं है, ओके। तो इंसान एक ऐसा जानवर है जो 16,000 तरीके से बीमार पड़ सकता है, 16,000 का ही, जो बाकी एनिमल कोई बीमार पड़ते नहीं। तो आपने सुना पिली हार्ट अटैक से मरते, इट इज अनयूजुअल। लेकिन मैं बोलूँ शर्मा जी हार्ट अटैक से ये आपको नॉर्मल लग रहा है, हालांकि शर्मा जी से कल आप मिले थे, वो हेल्थी थे, राइट, कोई हिस्ट्री नहीं थी। हमें यह लगता है कि इंसान अगर मरेगा तो वो सड़ के गल के ही मरेगा, तभी तो दैट्स हाउ वी डाई, राइट। मृत्यु की कोई बहाना तो थी। आप में से जिनके पास फैक्ट्स है उनको पता है कि जैसे उनकी लाइफ में कंप्लीट होती है, वन फाइन डे दे आर नो मोर, गायब वहां से, राइट। सो ये कहानी एक लंबी कहानी है, राइट, उसको मैं ब्रीफ करके अभी मैं आपको बताऊंगा। हमारे बीमार पड़ने की कहानी, राइट। आप सबको मैं स्वागत करता हूँ वर्ल्ड हेल्थ डे में। आई स्ट्रांगली बिलीव that celebrating health is much more important than celebrating anything else in life, because nothing in this life can destroy your happiness more than you're trying to live with illness, you're trying to live with sickness, right? बीमार रहते रहते जिंदा रहना, जिंदा रहते रहते बीमार रहना, राइट। सो लवली पब्लिक स्कूल की डॉक्टर एस डी मलिक जो हमारे बीच हैं, और उन्होंने एक सवाल पूछा, उनके 300 टीचर हैं, एक भी ऐसा टीचर हाथ खड़ा करे जो बीमार नहीं है। 2 टीचर ने हाथ खड़ा किया, तो कहा पहले इधर आ जाओ, पहले वाले। जब आए तो देखा वो 90 kg उनका वेट है। तो आजकल बीमारी का डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा बदलने लगा है। आज से करीब 20 साल पहले when I was in school and many of you were in school, till 12th I was not knowing what is diabetes, what is high cholesterol, what is high BP, ये अननोन वर्ड थे। आज जब मैं स्कूल में जाता हूँ, टीचर्स बच्चों से मिलता हूँ, तो मैं देखता हूँ क्लास 3rd के बच्चे 4th के बच्चे बता सकते हैं व्हाट इज सिस्टोलिक बीपी, व्हाट इज डायस्टोलिक बीपी, स्टैंडर्ड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, इसको कैसे मेजर करना है, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल क्या होता है, एलडीएल क्या होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके सिलेबस में ऐड कर दिया 3rd कोर्स में, इज दैट? तो उनको कैसे पता चला? क्योंकि उनके घर में ये सारा कुछ, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट ये कहता है 20 साल पहले ऑटिज्म, डिस्लेक्सिया, एडीडी, एडीएचडी हर 500 में से एक बच्चे को होता था। याद कीजिए, जब मैं याद करता हूँ, कानपुर के केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, पूरे स्कूल में 2000 बच्चों का स्कूल था, एक ही बच्चा याद होता है जो कि मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट है। आज आपसे ज्यादा कौन जानता है? हर सेक्शन में
मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट को मिल जाएगा। आज गवर्नमेंट का रिपोर्ट है एवरी 37 में से एक बच्चा इज मेंटली राइट, सो ही इज अ पेशेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। आप जरा सोचिए, आपके स्कूल में, आपने तो गया हूं काफी सारे स्कूलों में, या हमारी टीम गई हुई है काफी सारे स्कूलों में, आपके स्कूलों में एसी है, हाइजीन है, सब कुछ है, गाड़ियों में भी एसी तो स्टैंडर्ड ही हो गया है। जब हम स्कूल में जाते थे इतनी धूल मिट्टी ये सब थी राइट। आज के बच्चे, ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो हॉर्लिक्स नहीं पीता होगा, बॉर्नविटा नहीं लेता होगा, कौन सा बच्चा ऐसा होगा? बट इफ यू कंपेयर विद अस राइट, जब हम बच्चे थे, अगर हम बीमार गलती से पड़ भी गए तो हमें डर लगता था बताने में घर में, और अपने आप ठीक हो जाते थे। आज कोई बच्चा अगर बीमार पड़ जाता है तो उससे डैडी मम्मी को छुट्टी नहीं पड़ती, बहुत मुश्किल करनी पड़ती, ओनली कैन गेट हील्ड। सो ये जो ट्रांजिशन हुआ राइट, इंसान का, काफी एनिमल का तो नहीं हुआ राइट। तो ये ट्रांजिशन के पीछे एक छोटी सी कहानी है, कहानी का नाम है हुंजा एंड कीमा। दो लोग हैं, हुंजा एंड कीमा राइट। तो ये कहानी के लिए मुझे दो लोग चाहिए यहाँ से, आप में से कोई दो वॉलंटियर्स, एक हुंजा और एक प्रिंसिपल में से कोई राइट, या प्लीज कम आइए, एंड एक कीमा, एनी वन मोर प्रिंसिपल आई नीड, यस प्लीज कम। ओके, सो एक हुंजा है, एक कीमा है। मैं आपको चॉइस देता हूं इनमें से कौन सा आप चूज करेंगे नाम, आप कौन सा चूज करेंगे, हुंजा चूज करेंगे, कीमा चूज करेंगे, आप कौन चूज करेंगे? हुंजा चूज करेंगे। ओके, हुंजा इज दिस साइड, हुंजा यहाँ पे है, हुंजा इंडियन। ओके, यू कैन टेक दिस राइट, आप इसको हुंजा को आप चूज करेंगे तो यस यस, कीमा विल बी हियर राइट। सो ये कीमा का क्या है आपके लिए है आपके पास? नहीं तो पेन कर ले। ये हुंजा का क्या है ये आपके लिए। सो ये कोई इमेजिनरी कहानी नहीं है, ये एक अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मॉडर्न मेडिसिन है जिसको बिल्कुल दबा दिया गया राइट। तो आपको बड़ा अजीब लगेगा सुनने में, बट कहानी ये हुंजा कीमा की कुछ सदियों पुरानी है, 700 साल पहले की, जब हुंजा और कीमा इंडियन कश्मीर वैली में रहते थे। दे वर नोन एज द हेल्थीएस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड राइट, वो हेल्थी सिविलाइजेशन माने जाते थे, दैट वाज द टाइम। फिर एक टाइम आया जब कीमा ने सोचा कि हम हुंजा के साथ नहीं रहेंगे, विल माइग्रेट टू समवेयर एल्स, एरिज़ोना में दे माइग्रेटेड राइट। सो माइग्रेट हो गए, अब दोनों की जिंदगी अलग अलग हो गई राइट। सो एक को एजुकेशन मिली, देयर इज सिंबल ऑफ एजुकेशन, आप उसको पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, और एक ये एजुकेशन नहीं मिली ऑब्वियसली राइट, देयर इज अ सिंबल ऑफ दैट राइट। अगर आप पहनेंगे, बट पहन के एक बार फिर उतार सकते हैं, यस नाउ आई थिंक इसको भारी है, थैंक यू। सो हुंजा एंड कीमा, अब इनकी स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, उसके अंदर आप ढूंढिए राइट। सो पहला क्वेश्चन तो ये है, हुंजा क्वेश्चन, कीमा क्वेश्चन, और लास्ट बोथ काइंड ऑफ क्वेश्चन टू यू राइट। आप में से भी सब लोग या तो हुंजा है कीमा है, जैसे हर चीज में दो टाइप होता है, अमीर गरीब, लंबा छोटा राइट, अच्छा बुरा राइट। हेल्थ में या तो हुंजा या कीमा राइट। सो हुंजा क्वेश्चन इज, ये हुंजा क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो आपको यहाँ पे नोट करना है। हाउ मेनी ऑफ यू विल ऑप्ट फॉर द फॉलोइंग कॉज ऑफ बर्थ, माय चाइल्ड विल रिमेन 100% हेल्दी लाइफ लॉन्ग बट विल गेट 0% मार्क्स। ओके, आज बेसिकली बट कितने लोग इस ऑप्शन में पास जाते हैं? ओके राइट, हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा, ठीक है, थैंक यू। अब हाउ मेनी ऑफ यू विल ऑप्ट फॉर द सेकंड क्वेश्चन, कीमा क्वेश्चन, कि चलो भाई मेरा बच्चे को 100% मार्क्स आए, चाहे वो जीवन में भर वो हेल्दी ना रहे, बीमार पड़ते रहे, कितने परसेंट है? 0%। तो आपके सवाल का जवाब में 0%, आपका फिर 100%, 0-100 के बीच में होगा राइट। ओके, अब इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये फिजियोलॉजी कैसे काम करता है। मैं एक सवाल पूछता हूं, जीके का सवाल, स्टैंडर्ड बीपी कितना होता है? व्हाट शुड बी स्टैंडर्ड बीपी? एनीबॉडी? 125/80 राइट। तो अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं, स्टैंडर्ड सेफ ड्राइविंग स्पीड कितना होता है? एनीबॉडी? व्हाट इज द सेफ ड्राइविंग स्पीड? सेफ ड्राइविंग स्पीड 40, 60, सेफ ड्राइविंग स्पीड 40 होना चाहिए, 60 होना चाहिए। ओके ठीक है, मैं देखता हूँ 40 मेरी सेफ ड्राइविंग स्पीड होनी चाहिए, मैं अपनी गाड़ी में 40 को फिक्स कर देता हूँ, ना तो उससे कम चलेगा ना उससे ज्यादा चलेगा। विल दैट बी ओके? विल दैट बी सेफ? आपके एनआईटी की गलियों में चलाऊंगा, विल दैट बी सेफ? नो। अगर कुवैत के 10 लेन में चलाऊंगा, विल दैट बी सेफ? नो राइट। सो योर बॉडी इज लाइक अ ड्राइवर, एक्सपर्ट ड्राइवर, you cannot say ये 120/80 राइट। सो जैसे ही मैं मैडम से मिला,
मेरा 240/180 हो गया, राइट। सो फिर जैसे ही इनका स्माइल देखा तो मुझे लगा सब कुछ ठीक ही ठाक है, थोड़ा कम हो गया, राइट। फिर जब मैं स्टेज में फिर थोड़ा बढ़ गया। अब आप लोगों को मैं देख के लग रहा है कि आप सहमत हैं मेरे बातों से, ज्यादा कुछ परेशानी नहीं हो रही, तो मेरा तो फिर ठीक हो गया। एवरी मोमेंट, हर पल, राइट, वो चेंज करते हैं, एवरी मोमेंट ऑफ इट, राइट। सो कभी भी ऐसा नहीं होता जो 120/80 रह सकता है, इट डिपेंड्स द सिचुएशन, राइट। ये एक सिचुएशन डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने आपको नहीं देखा सर, व्हाट इज योर नेम? पीछे पीछे, आपके पीछे वाले साइड वाले, यस यस यस, दमन दामोदर। अच्छा, दामोदर कौन से स्कूल से, कहाँ से है? अच्छा ठीक है, अजमेर स्कूल से। दामोदर जी को मैं जानता हूँ, मैंने कहा कंफर्म कर लो, बैठे दामोदर जी। दामोदर जी इज ए स्पोर्ट्स पर्सन और वो 100 मीटर रेस में खड़े हैं यहाँ पे, राइट। इमेजिन दैट ही स्टैंडिंग हियर, राइट, 100 मीटर रेस में लगे हुए हैं। अब वहां से अनाउंसमेंट हो रही है कि जब 4, 3, 2, 1 होगा तो आपको दौड़ना है। अब दामोदर सुन रहे हैं आवाज 4, 3, 2। आप बताइए कि अब हार्ट बीट अभी फास्ट हो जाएगा, थोड़े दौड़ने के बाद फास्ट होगा? पहला या दूसरा? पहला अभी फास्ट हो जाएगा, इट विल बी फास्ट राइट नाउ, राइट, ओके। सो अब वो फास्ट से हुआ, अभी तो दामोदर ने कुछ करना शुरू किया नहीं, he has not started anything, he is just standing. Why it is fast now? जब दामोदर यहाँ खड़ा हुआ है, he is watching, he is hearing about the thing, उसका ब्रेन देख रहा है दामोदर ऐसे नहीं खड़ा हुआ, why is standing like this? तो ब्रेन क्या करता है, पुरानी मेमोरी में जाता है, going back to past memory, takes a clue कि पहले जब दामोदर ऐसे खड़ा था और पहले जब वहां से आवाज आ रही थी 4, 3, 2, 1, तो पुरानी रिकॉर्डिंग में क्या है, उसके बाद वो क्या करता है, he starts running. So brain started preparation, it gives a hit to the heart कि देखो भाई दोबारा दामोदर भागने ही वाला है, राइट। अब दामोदर ने एक्चुअली भागना शुरू कर दिया, दिस मींस बॉडी के कुछ मसल्स में ज्यादा ब्लड प्रेशर, ज्यादा ब्लड, ज्यादा सर्कुलेशन की आवश्यकता होगी, बिकॉज बॉडी सम ऑफ द मसल्स आर ओवर यूज्ड एंड दोस मसल्स विल रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट। सो अब हार्ट इंडिकेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कौन से मसल ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो इज कांस्टेंट, दिस मींस कहीं ना कहीं से उसको ब्लड को निकालना ही पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा, राइट। दिस मींस नाउ what the brain will do, it will try to go back to the past memory कि जब दामोदर दौड़ता है तो क्या नहीं करता है। एक तो खाना बंद कर देता है, तो डाइजेशन को मिलने वाला जो 25% ब्लड है उसको 5% में कन्वर्ट कर देता है। 20% जो सरप्लस है, that it will circulate to rest of the muscles which is required. I need to say, moment by moment, fraction by fraction, your brain is, right, manipulating the things so that you are alive and you are able to do the things you want to do, right. At no moment it can be a same. अभी अलग है तो कभी अलग है, फिर कभी अलग है, right? That is how the brain works. That is how the body works. So अगर आप 120/80 बोलते हैं, अगर आप यही क्वेश्चन किसी और से पूछें, ब्राजील में ये क्वेश्चन पूछें, तो वहां है 95/61, the standard BP of that citizen. If you ask the same question in Portugal, then it will be 135/80. इसका मतलब तो ये है कि यहाँ का डॉक्टर गलती से ब्राजील पहुंच गया तो सबको लो बीपी का पेशेंट बना देगा, और वही डॉक्टर अगर गलती से पोर्टुगल पहुंच गया तो बोलेगा सबको भाई ये हाई बीपी का दवाई दो, ये करना ही डेंजर रोग में आ गया। सो ये जो स्टैंडर्ड है, राइट, ये स्टैंडर्ड कहाँ बनते हैं? दिस इज मेड इन यूएसए। वहां के सिटीजन के हिसाब से 120/80 तो है, बट दैट विल सूट यू, इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल, राइट। सो That we have to understand. ये स्टैंडर्ड कैसे बनते हैं? हमें लगता है कि वो कहीं बाइबल में लिखा हुआ है एंड वी हैव टू ओबे दैट, बट हम में से हर एक इंसान हर पल अलग अलग है। सो इट कैन नॉट बी वन वैल्यू ऑफ 120/80। इसकी एक छोटी सी कहानी है। ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता आज से कुछ साल पहले, 15 साल पहले, अगर इस ऑडियंस से पूछता कि बताओ स्टैंडर्ड बीपी क्या है, तो वही ऑडियंस बोलती 160/100। उससे कुछ साल बाद मैं पूछता तो बोलते 140/90, और आज मैं पूछ रहा हूँ तो बोल रहे हैं क्या 120/80। It is keeping on changing and is getting strange. 1997 तक it was not 120/80, it was 160/100. फिर WHO ने बोला जरा कुछ लोगों को बुला के, साइंटिस्ट को बुला के देखो जरा सब कुछ ठीक है, साइंटिस्ट ने बोला इसको थोड़ा बदल देते, आपसे इसको 140/90 कर देते, और जैसे ही 140/90 किया 35% न्यू पॉपुलेशन बिकेम हाई बीपी पेशेंट ओवरनाइट। सुबह का वर्क करके हम तो हाई बीपी के पेशेंट बन गए, कल रात तक ठीक ही थे, राइट। तो बाद में ये पता चला, later on it was found that those scientists were the paid consultants of these companies. और ये कौन सी कंपनीज हैं? ये वो कंपनीज हैं जो हाई बीपी की दवाइयां बनाती हैं, राइट। सो it is not just a story of high BP, it is a story of all kind of standards, diagnostic standards.
फॉर एग्जाम्पल अगर हम डायबिटीज की बात करते हैं, इफ आई आस्क अ क्वेश्चन कि कितना स्टैंडर्ड है, आपसे अगर 15 साल पहले सवाल पूछें, इट शुड बी इट हैड वाज 140 स्टैंडर्ड जो शुगर लेवल है। फिर WHO ने 97 में पैनल बिठाया, ओके बताओ ये स्टैंडर्ड चेंज कर दिया, नहीं कल से ऐसा करते हैं कि 140 नहीं होगा 126 हो जाएगा। तो रातों रात हजारों लाखों नए लोग जो कल रात तक ठीक ही थे, सुबह का बात पढ़ते हैं। इट्स लाइक एक प्रिंसिपल को सपना आता है, वो क्या करते हैं, आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं, से 40% है, एक दिन सपना आता है नहीं ऐसा करेंगे कल से पासिंग मार्क्स 40% नहीं 80% होगा, और जैसे वो अनाउंस करते हैं 80% है, राइट, रातों रात हजारों बच्चे फेल होने लगे। बेसिक मैसेज जा रहा है, आजकल बच्चे कितने फेल होते हैं, मतलब रियलिटी इज द स्टैंडर्ड, द गाइडेंस चेंज, राइट, ओवरनाइट। आप जरा सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए 97 में 98 में कितने लोग डायबिटिक मिले आपको, कितने लोग हाईबीपी की शिकार मिले, कितने लोग हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकार मिले, आज ही क्यों है, क्या ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री विद इन फ्यू इयर्स तो टोटली चेंज हो गई। इट्स नॉट लाइक दैट। It was found later on that those committee के जो 11 लोग थे, they were again the paid consultant to do those very companies, right? So और बात यहीं पे खत्म नहीं होती, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, these are being manipulated again and again, वो शिफ्ट करते जा रहे हैं। अब वो 100 में आ गए, 126 पे नहीं। जब 100 में आया 2002 में, तब कई सारे अखबार में you can Google it कि if this is the standard, 50% of the world population will be diabetic then, according to this standard. So ये सारी बातें अब खुल के आ रही हैं, एंड नाउ राइट बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, लैक्सो इट इज नंबर 3 कंपनी इन द वर्ल्ड, लैक्सो को पकड़ा गया, राइट, दे वर कॉट एंड इट इज प्रूव, एंड 2012 में $3 बिलियन का फाइन लगा। लैक्सो के जो यूनाइटेड स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो पेपर है, हैविंग विद दिस आफ्टर सी, और ये सब कोई इकलौती कंपनी नहीं, जो टॉप 10 कंपनी है उन सब पे केस चला, वो सब प्रूव हो चुका है, एंड उनका अगर आप गूगल करें या मेरे पास देखें, राइट, सो दे आर ऑल पेनलाइज्ड फॉर दीज काइंड ऑफ फ्रॉड्स। लेकिन जब वो 3 बिलियन का उन पे फाइन दिया, 300 बिलियन तो कमा चुके वो ऑलरेडी, सो दे डोंट माइंड पेइंग $3 बिलियन। सो नाउ one thing which I understand is 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, देश अंग्रेजी दबाव का गुलाम है। That is something which you will understand कि गुलाम तो नहीं है, लेकिन गुलाम तो भी है every moment। हमारे बीच अनूप भाई है जो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, बोल रहे थे जब मैं 97 में चलाता था तब 2000 का सेल होता था, मेट्रो के सामने होता है, यहाँ पे है मिस्टर अनूप अरे गेस्ट, राइट, आप यहाँ पे होने में आप लोग जानते होंगे, आज 40,000 का बिजनेस होने से 40,000 का बिजनेस, राइट, 2,500 का बिजनेस था 97 में, वही वाला स्टॉक है मेट्रो के सामने, मेट्रो हॉस्पिटल, आज 40,000 का पर डे का, राइट। सो दैट इज हाउ, राइट। सो बल्कि दुनिया में देखा गया है कि मॉर्टेलिटी रेट गोज डाउन में डॉक्टर्स को इंस्पायर, जब हड़ताल पे डॉक्टर्स गए वहां मृत्यु दर हमेशा घट रही, राइट। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन, ऑक्सफोर्ड जर्नल, कानपुर की बात करते हैं, अभी स्ट्राइक हुआ था ना, याद है पिछले महीने इसी समय स्ट्राइक हुआ था, सारे हड़ताल में आ गए, बड़े बड़े अखबार आने लगे कि 5 दिन से स्ट्राइक है, 300 डॉक्टर हड़ताली है, हड़ताल हो गए, 30 लोगों की जाने चलेगी बिना इलाज से। मैंने थोड़ी पड़ताल की, आपको मैं चैलेंज करता हूं, कभी भी जाकर देखिए, इतने दिनों में अदरवाइज जब नॉर्मल रहता है 1500 लोग मरते हैं, और जब हड़ताल हुई और 300 हॉस्पिटल्स 5 दिन तक बंद रहे तो 1500 लोग नहीं मरे, 30 लोग मरे। तो ये तो डेटा है, आप दोबारा चेक कर लीजिए, राइट, कितनी बार चेक कर लीजिए। केरला का एक रिपोर्ट है, इकोनॉमिक टाइम्स में आता 13 सितंबर 2013 में, पिछले साल का रिपोर्ट है। इंडिया में सबसे कम डॉक्टर कहां पे है, दैट इज केरला, 1.1 डॉक्टर पर 1000। इंडिया में सबसे हेल्दी स्टेट कौन सा, दैट इज केरला। इंडिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर कहां पे, दैट इज हरियाणा, जहां हम बैठे हैं, 2.4 डॉक्टर पर 1000। इंडिया में सबसे बीमार लोग कौन है, हरियाणा, जहां हम बैठे हैं। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, इकोनॉमिक साइंस का जो गूगल है, अगेन अगस्त महीने का रिपोर्ट है, 13 अगस्त का रिपोर्ट है, राइट। सो इट इज एन इल्यूजन, राइट, व्हिच इज किलिंग यू अगेन एंड अगेन, राइट। तो उनका क्वेश्चन एक आता है, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री माय फीलिंग अबाउट माय हेल्थ इज द बेस्ट डायग्नोसिस अबाउट माय ट्रू हेल्थ रादर देन द मॉडर्न डायग्नोस्टिक पैरामीटर। कितना लोगों को लगता है कि मेरी जो फीलिंग है, गट फीलिंग, वही मेरे हेल्थ है रादर देन द रियल द डायग्नोस्टिक पैरामीटर। कितने लोग इसको बिलीव करते हैं, जस्ट रेज है, ये उनका क्वेश्चन है, राइट, ओके, ये उनका क्वेश्चन, ठीक है। कितने लोग बिलीव करते हैं मॉडर्न डायग्नोस्टिक पैरामीटर द बेस्ट डायग्नोसिस ऑफ माय ट्रू हेल्थ रादर देन माय फीलिंग अबाउट माय हेल्थ।
ये कितने लोग बिलीव करते हैं? ऑन नहीं होते, अगेन जीरो, राइट? ई माइंड में आपको तो जीरो लिखना पड़ेगा। आपने तो, मैंने आपसे पहले चॉइस किया, पूछा आप क्या लेंगे, आप बोले 2%, देन शी टुक द पर्सन से अच्छा हम तो उनका लेंगे, राइट? सो नाउ अगेन इट इज जीरो, सो नाउ ये कहानी कोलेस्ट्रॉल की भी ऐसी है। कोलेस्ट्रॉल याद कीजिए, जिनकी उम्र 1948 से पहले जो लोग पैदा हुए थे, कोलेस्ट्रॉल नाम की कोई बीमारी नहीं थी दुनिया में, देयर वाज नो डिजीज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। फिर 1948 में एकदम आया हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज, राइट? उसकी दवा आई, और उसी दवा आने के बाद फिर एक बात पता चली, कोलेस्ट्रॉल तो बॉडी की हर ऑर्गन को जरूरत पड़ती है, बॉडी की हर सेल के मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है। सो जब सेइंग कोलेस्ट्रॉल इज अ बैड थिंग, ये कुछ गड़बड़ हो जाएगा। देन इट वाज डिवाइडेड टू पार्ट, राइट? गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। चलो भाई अब थोड़ा सा जस्टिफाइड लग रहा है। एक्चुअली अमेरिका के सोल्जर चाइना में गए, दे गॉट अ प्लांट, इट इज कॉल्ड रेड राइस प्लांट। वो प्लांट क्या करता है, कोई मक्खी आती तो वो एक जहर छोड़ता है मक्खी को मारने के लिए, तो वो जहर वो ले आए, वो प्लांट ले आए, एंड वो प्लांट दैट इज व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल लोडिंग ड्रग, दैट इज कॉल्ड स्टैटिन, राइट? कोलेस्ट्रॉल दवा होती है वो ये होती है। तो बट द लेटेस्ट रिपोर्ट सेज, हार्वर्ड का जो एक्चुअल रिपोर्ट वो कहता है कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल इज एचडीएल एलडीएल, ये हम सबको पता है, लेकिन जो एलडीएल जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो भी दो तरह का होता है, स्मॉल एलडीएल, एक लार्ज एलडीएल। जो स्मॉल वाला एलडीएल है, दैट इज द वन व्हिच पेनिट्रेट्स इनसाइड द आर्टरीज ऑफ द बॉडी। लेकिन आप में से कौन ये जानता है कि आपका एलडीएल कौन सा वाला है, स्मॉल वाला है कि लार्ज वाला है? ऐसा कोई डायग्नोसिस है किसी के पास? देयर इज नो डायग्नोसिस। ऐसा डायग्नोसिस 2-4 कंट्रीज में है, इंक्लूडिंग यूएसए। एक बार डायग्नोसिस कराने के 12 से 15,000 इंडियन करेंसी में बता रहा हूं, राइट? इसका मतलब ये है कि आप में से कोई भी अगर हाई कोलेस्ट्रॉल दवा ले रहे हैं, वो तो अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अच्छा नुकसान भी क्या है कोलेस्ट्रॉल दवा लेने की? अब व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, आई ट्राई टू एक्सप्लेन, एंड व्हाट इज दिस डिजीज, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन दिस सिंपल फॉर्म। एक छोटा सा मैं आपको दिखाता हूं, एक एक्सपेरिमेंट पूछता हूं मैं आपसे। मान लीजिए ये मेरे पास एक उपजाऊ मिट्टी है, एंड मेरे हाथ में कुछ सीड्स हैं, ये भी उपजाऊ सीड्स हैं, राइट? ये सीड मैं ऐसे तौर पे गिराता हूं, बहुत उपजाऊ है, तो क्या ये उगेगा यहाँ पे? नो, बट दिस सीड आई पुट ऑन दिस, ये मिट्टी है, राइट? अब उगेगा, ग्रो करेगा, राइट? So seed itself is not responsible. It is not the sole responsibility of seed to grow. It is also the environment. हम में से कुछ लोगों की बॉडी की जो आर्टरीज है वो उपजाऊ वाले हैं, चिपकने वाले हैं, और उनकी बॉडी में ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल ट्रेवल करता है तो वो चिपकता है, उनकी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल हमेशा आएगा। अब मानिए कि आपके घर में कोई टैप लीक कर रहा है और आप बोलते हैं कि भाई प्लम्बर को टैप को लीक कर रहा है, प्लम्बर क्या करेगा, भाई इसका पानी का वो खत्म कर दो, कनेक्शन ही काट दो, ना तो रहेगा पानी ना होगा लीक, तो क्या प्रॉब्लम खत्म हो गई? गलती पानी की नहीं है जो लीक करता हुआ नजर आ रहा है, गलती कुछ और है, बट वो ठीक नहीं कर पा रहा तो पानी कनेक्शन करता है कर दो। अब पानी कहां से आएगा? रोज आउटसोर्स कर दो। व्हाट आई मीन टू से, इफ इट इज अ हाई कोलेस्ट्रॉल, इट इज नॉट अ डिजीज, प्रॉब्लम इज दैट इट इज द स्टिकीनेस ऑफ द आर्टरीज, राइट? और कोलेस्ट्रॉल लोडिंग ड्रग जो है दुनिया में बनी नहीं है, देयर इज नो ड्रग कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल लोडिंग ड्रग, एंड जिसे हम स्टैटिन बोलते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लोडिंग ड्रग बोला जाता है जिसे, दैट इज नॉट कोलेस्ट्रॉल लोडिंग ड्रग। व्हाट इट डज, दैट इज द रेड राइस प्लांट का उससे बनता है। वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं कर सकता, वो क्या करता है, वो जब आप लेते हैं तो आपके बॉडी में एक एंजाइम बनता है CoQ10, राइट? आपने सुना होगा CoQ10 एंजाइम का एक ही काम है, एक इंपॉर्टेंट काम है, वो हार्ट के मसल को स्ट्रेंथन करता है, राइट? वो हार्ट के मसल को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन CoQ10 का एक और काम है कि वो कोलेस्ट्रॉल की बिल्डिंग प्रोसेस में भी वो योगदान देता है। आई मीन जो स्टैटिन है, कोलेस्ट्रॉल लोडिंग ड्रग है, वो CoQ10 को कम करता है। CoQ10 को कम करेगा तो ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, बट CoQ10 को कम करेंगे तो एक और चीज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? हार्ट विल बिकम वीक, वो कमजोर हो जाएगा, राइट? सो FDA ने वार्निंग दी है कि अगर कोई कोलेस्ट्रॉल लोडिंग ड्रग लेता है और लेते हुए 18 महीने हो जाते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन इम्पोर्टेंस, लीवर डैमेज 1 to 8 weeks। कई बार कई सारे पेशेंट आते हैं, मुझे बोलते हैं सर मैं तो 4 साल से दे रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा तो लीवर डैमेज हुआ, आपने तो बोला था इट विल टेक 8 weeks। प्रॉब्लम विद द लीवर इज जब तक 80% लीवर इज नॉट डैमेज, पहला सिम्टम नहीं होगा आपको, even the first symptom will not be there, and by the time when you feel the symptom, that is already late. Doctor will say it is 80% damaged, right? So that is the irony about it. आजकल आप देख ही रहे हैं
पर्टिकुलरली कहीं कितने ज्यादा फूट रहे हैं, बड़े बड़े आकार में फूल पे ज्यादा। सो दैट इटसेल्फ शोज ये सारे चीजें पहले तो नहीं थे। आजकल बच्चे पैदा ही नहीं हो पा रहे, पैदा ही नहीं हो पा रहे, और ऐसे लाखों लाखों केसेस हैं। सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ ड्रग्स। सो सवाल ये आता है कि हम ड्रग्स छोड़ देना, डायबिटीज की दवाई छोड़ दें, हाई बीपी छोड़ दें, कोलेस्ट्रॉल छोड़ नहीं सकते आप। मैं आपको एग्जाम्पल जरा, मान लो आपको नींद ना आने की कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको स्लीपिंग पिल देता है बार बार, एक दिन कुछ दिन का स्लीपिंग पिल देना बंद कर दे तो एक्चुअली आपको नींद आना बंद हो जाएगा। मान लो आपको डिप्रेशन नहीं, किसी को एंटीडिप्रेशन टैबलेट को देते क्यों नहीं, कुछ दिन बाद वो विड्रॉ कर ले, एक्चुअली फील डिप्रेस्ड। व्हाट हैपेंस कि आपकी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री उस मेडिसिन की जगह बनाता है। जब आप इंसुलिन लेते हैं, जरूरत नहीं है, ये डायबिटीज गोली लेने की जरूरत नहीं है, तो ब्रेन बॉडी क्या करता है, अपनी फैक्ट्री को थोड़ा स्टॉप कर देता है, अरे बाहर से आ रहा है ना, आने दो, एक बिल्कुल डिजास्टर। राइट, मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एंड आई टेक द सपोर्ट ऑफ दिस, मैं इसको यहाँ सपोर्ट ले रहा हूँ बात करने के लिए, अचानक कोई इसको पुल कर दे, आई फॉल, बट दैट डजंट मीन दैट आई डोंट हैव द पावर टू स्टैंड ऑन माय ओन। इट ओनली मीन्स, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि मुझे वार्निंग मिली है, इट वाज जस्ट टेकन आउट। राइट, तो अगर इस वक्त अगर कोई ऑलरेडी हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी और ये डायबिटिक गोलियां ले रहे हैं लगातार, अब अगर छोड़ेंगे आप इमीडिएट अचानक, यू विल कोलैप्स। तो ये एक वो है, राइट, एक जाल है। जो जीएसटी का जो कोर्ट का डॉक्यूमेंट है वो सब मेरे पास है, वो ये एजुकेट करते हैं डॉक्टर को, हेल्दी इंसान को भी आप 1 महीने के लिए डायबिटीज की दवा दो बस, बाकी हम देख लेंगे। उनको पता है जो 1 महीने के लिए लेगा वो जीवन भर के लिए लेगा। राइट, हर साल अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एक रिपोर्ट निकालती कि अब गाइडलाइन क्या होगी। जैसे पहले 160 थे, फिर 140 है, आज आप बोल रहे हैं 120, ये बदलते गाइडलाइन तो पता चलता डॉक्टर को। एवरी ईयर देयर इज जर्नल अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गिव द न्यू गाइडलाइन, लेकिन अब नया गाइडलाइन एक बड़ा इंटरेस्टिंग गाइडलाइन आया। द न्यू गाइडलाइन जो अभी दिसंबर में आया, डॉक्टर के क्लिनिक में जुलाई तक पहुंचेगा, लेकिन आप तक अभी पहुंच रहा है वर्ल्ड डे में। दैट इज, अगर किसी की उम्र 35 साल से ऊपर है, आपको डायग्नोस करने की जरूरत नहीं, सीधा हाई कोलेस्ट्रॉल दवाई आप नहीं लिख सकते। दिस मीन्स वी ऑल आर हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट इफ वी आर मोर देन 30 years of age। आप देखेंगे कि आज पटपटा लग रहा है, आज से 6 महीने बाद, 10 महीने बाद वही नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल और नॉर्मल क्या होता है, जो चीज बार बार देखते हैं वो नॉर्मल हो जाती है। एनीथिंग व्हिच वी कीप ऑन सीइंग रिपीटेडली दैट बिकम्स नॉर्मल। देयर इज नो डिफरेंस फॉर बीइंग नॉर्मल और नॉर्मल। राइट, आज मैं कोलकाता जाता हूँ, कोलकाता का रहने वाला हूँ, वहां क्या मिठाई की दुकान है, केमिस्ट्री दुकान है, मिठाई की दुकान है, केमिस्ट्री दुकान है यहाँ पे कोलकाता से। वहां पे मेरी माँ जी, मेरे चाचा जी, सब लोग जिसको भी देखे उसका हाथ टेढ़ा मेढ़ा लगा के चल रहे। मैंने कहा ये क्या हो गया आपको? वो बोलते हैं इसको भी है, इसको भी, इसको भी, मुझे भी है, ठीक है सब कुछ। तो दैट इज हाउ इट इज। तो जो ठीक का डेफिनेशन जो है, दैट इज अ कंपैरेटिव थिंग। राइट, तो हम कैसे माने कि ठीक है, कैसे माने कि हम गरीब है कि अमीर है, वो हम आसपास देखते हैं, बाकी लोग क्या है। राइट, ये साइकिल चलाते हैं, ये साइकिल चलाते हैं, ये साइकिल, मैं स्कूटर चलाता हूँ, मैं आप स्कूटर चलाते हैं, लेकिन इसको कार वाला भी है, मैं बहुत गरीब हूँ। इट इज रिलेटिव टर्म। मैं आपको बता सकता हूँ, दोबारा जब अगले साल आएंगे, हमारे सबके देश में हाई कोलेस्ट्रॉल दवा होगी और वो नॉर्मली लगेगा, नॉर्मली लगेगा। आज देखिए आपके स्कूल में एवरी 5th चाइल्ड और 6th चाइल्ड इतना मोटे चश्मे के साथ है, वो नॉर्मल लगता है। सो when I share the parents, ये चश्मा, अरे ये तो उसको भी तो है, उसको भी तो है। So that is how the human brain is, और उसी लिए हम ट्रैप में आए, हम इन द ट्रैप। So अब करें क्या? ये तो आगे ट्रैप बता चुके हैं, लेकिन अब करेंगे तो करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। राइट, सो आपके स्कूल में आप तो जानते हैं कि 15 साल का बच्चा दोनों किडनी डैमेज फेल हो गया। अब सोचिए उस पेरेंट की क्या हालत है। उस पेरेंट को बोला गया कि भाई आप 50 लाख रुपए लाओ, एक डोनर पकड़ते हैं अपनी, और जब 50 लाख रुपए वो देता है कहीं से जाके, तो कई जनरेशन पीछे चले जाते हैं, कई जनरेशन अपने पास तो नहीं है, तो कुटुंबों की और पड़ोसी की अड़ोसी जितने भी रिश्तेदार सबसे मिलाते, दैट इज हाउ इट इज। एंड वेयर द मनी गोज, यू कैन गेस दैट। राइट, तो करना क्या है, दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आई टेक 10 more minutes of yours. चाइना के प्राइम मिनिस्टर, हिज नेम वाज चाओ इनले, उनको डॉक्टर ने बोला यू आर डायग्नोस्ड विद लंग कैंसर। चाओ इनले ने पूछा मुझे लंग कैंसर कैसे हो गया? आप कभी भी कोई डॉक्टर से पूछेंगे कैसे हो गया तो नाराज, ये उनके जो रेस्पेक्ट से बियॉन्ड है, कैसे कैसे पूछ लिया, और जवाब देंगे वो एक फिलोसफिकल, वो जेनेटिक होता है, पोल्यूशन होता है, ऐसी चीज बताएंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है। राइट,
सो बचाओ ने सोचा कि जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा मुझे कैंसर कैसे हुआ, आई विल नॉट गो फॉर द ट्रीटमेंट। तो चाओ ने क्या किया, अपने कंट्री में 6.5 लाख वर्कर लगाए, ढूंढो की बीमारी क्यों होती है। और यूके का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, चाइनीज हेल्थ डिपार्टमेंट, यूएसए फॉरेन यूनिवर्सिटी, 3 पीपल टुगेदर राइट मिलके एक स्टडी तैयार की, इसे कहते थे चाइना से। 25 ईयर स्टडी चला और स्टडी के दौरान ही चावल की डेथ हो गई। इस स्टडी में बहुत इंटरेस्टिंग बात पाई गई, एंड दैट वाज दिस हुंजा एंटीमा की कहानी। हुंजा एंटीमा कुछ सदियों पहले वो दोनों कश्मीर वैली में हुआ करते थे, देवर नॉट टू बी हेल्थी। फिर बीमा ने सोचा भाई हम यहाँ नहीं लेंगे, मॉडर्न लोग हैं, एरिज़ोना में जाके बस जाएंगे, वहां बस गए, लेकिन वहां भी नहीं दे सकते। 1960 में क्या हुआ, यूएस के गवर्नमेंट ने पीमा इंडियन को एक ऑफर दिया कि आप ऐसा करो, अपना खेती बेटी हमें बेच दो, हम आपको फैक्ट्री बना के देंगे और पूरे जीवन भर खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और आपके आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन उनके जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी फैक्ट्रियों में होगा, काम वो करेंगे। पीमा इंडियन को ये आइडिया अच्छा लगा, व्हाटएवर उन्होंने ऐसा कर दिया। विदिन 10 years to 15 years, पीमा इंडियन became the most sick people of the world. WHO का रिपोर्ट कहता है, अगर आप टाइप करते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा बीमार लोग, आ जाएगा पीमा इंडियन। 50% of पीमा इंडियन are diabetic, 70% of पीमा इंडियन are obese, like 100% of पीमा इंडियन are sick because of some kind of major illness, जिसमें टूट टीके से लेके, मोटापे से लेके, किडनी फेलियर से लेके, कैंसर से लेके हर तरह की बीमारियां। सो दे बिकेम सिक विदिन अ स्पैन ऑफ few years, राइट। अब क्या हुआ, इंटरेस्टिंग बात, चाइना स्टडी जो साइंटिस्ट थे, दे वांटेड टू नो व्हाई द पीपल आर सिक एंड दे हैड टू गो टू हुंजा पीपल। उन्होंने ये देखा कि दुनिया में आज भी 8 ऐसी जगह जहां लोग बीमार नहीं पड़ते, दे आर नेवर सिक। उसने देख हुंजा आज भी, व्हाई वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड डे, आज भी इस वक्त वो लोग हेल्दी हैं, 100 years वो जीते हैं, दे आर नेवर सिक। बामा एक जगह है चाइना में, ओकिनावा जापान में, वियतनाम में बुद्धिस्ट मॉन्क, वहां मैं कई बार लॉट ऑफ रिसर्च इन बुद्धिस्ट मॉन्क टू फाइंड आउट व्हाई दे आर नॉट सिक, सो आई फाउंड द सेम कंक्लूजन। सो यहाँ पे चाइना स्टडी वालों ने देखा कि जो लोग हेल्दी हैं, जो 100 साल से ऊपर जीते हैं, उन सब में एक बात कॉमन है, उनका फूड का एक पैटर्न है, उन सबका फूड पैटर्न कॉमन। इफ यू पुट योरसेल्फ ऑन दैट डाइट यू कैन नॉट बी सिक। तो उन्होंने इसको ट्रायल किया, एंड जिसको भी ट्रायल करते हैं वो बीमार नहीं पड़ता था। उन्होंने एक नया ट्रायल किया, उन्होंने क्या किया, पीमा इंडियन के कुछ लोगों को इकट्ठे कर लिए, किडनी पेशेंट को, लीवर डैमेज वाले पेशेंट को, सिरोसिस वाले पेशेंट को, आर्थराइटिस वाले पेशेंट को, कैंसर वाले 3rd स्टेज वाले पेशेंट को इकट्ठा कर लिया, डायबिटीज वाले को, सीरियसली हाई बीपी वाले को, हर तरह की बीमारी के लोगों को इकट्ठा कर लिया। ये कलेक्टेड पीपल फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ डिजीज, एक कलेक्शन बना लिया। उन्होंने क्या किया, उन सब लोगों का इलाज न करके उनको उसी टाइप पे रखा जिस टाइप पे वो एड्स इंफेक्शन लोग रहते थे या रहते हैं। उनको हैरानी भी देखिए, विदिन 3 to 6 months दे ऑल फॉर क्योर। जिसका कैंसर तो कैंसर गायब होगा, जो 20 था वो पतला हो गया, आर्थराइटिस गायब ऐसे हो गया जिसको भी था ही नहीं, टूट दी के वहीं का वहीं खत्म हो गया, दोबारा ठीक बनने लगी। दैट वाज समथिंग अमेजिंग फॉर द मेडिकल साइंस। सो उन्होंने फिर उसको पब्लिश किया 2005 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन, एक ऐसा टाइप है जिससे कोई रहेगा तो उसकी कुछ भी बीमारी अगर वो जिंदा सांस ले रहा है तो वो रिवर्स हो जाता है। इट टेक्स अबाउट 3 to 6 months। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, पहला सवाल तो ये कि वो डाइट क्या है, व्हिच आई एम गोइंग टू शो ऑन नेक्स्ट स्लाइड। फिर सवाल आएगा कि वो कैसे करता है, व्हाट इज साइंस एंड व्हिच आई एम गोइंग टू टेल। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, अगर ये इतना रिवोल्यूशनरी है हमें क्यों नहीं पता, इवन आई एम गोइंग टू आंसर दैट, राइट। सो व्हाट इज द डाइट फॉर द फर्स्ट, at the very first stage? The diet is, this is the diet, I'll explain this. If you put yourself on this diet, and if you are able to do it for 3 to 6 months, whatever the illness, चाहे तो cancer हो या heart disease हो, it gets reversed according to the necessity. I'll explain this. ये कैसे है? Refined salt and sugar 0%. Refined salt and sugar 0%. आपके MBA स्कूल में हमारा एक सेमिनार हुआ था, जो स्कूल के जो प्रोग्राम अभी हो रहे हैं वो हो रहे थे। तो जब कांता मैडम हुआ चला बताऊँ, तो उन्होंने एक उनके स्कूल में एक बच्चे की पिताजी, उनके दोनों किडनी फेल हो गए, तो वो बच्चे की फीस माफ कराने आए और बोला कि बच्चे की फीस माफ कर दो क्योंकि दोनों को देना है पैसा, अगले महीने हमारा कैंसर का किडनी का ट्रांसफर होने वाला है। तो प्रिंसिपल ने कांता मैडम बोला कि आप रुको, डॉक्टर साहब आने वाले हैं तो इसकी गिनाई ठीक हो जाएगा। एनीवे मैं तो जाने वाला था, गया
तो मैंने उनको बोला, मैंने ऐसे बहुत केस देखे जहाँ किसी ने ट्रांसप्लांट की बोला था लेकिन वो इन टाइप पे रहे एंड यू लॉस चेक और 1 मंथ तो है ना, 1 महीने में आप देखोगे ट्रांसफर की जरूरत की ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा साहब जो बोलेंगे हम करने को तैयार है। मैंने कहा रिफाइंड सॉल्ट एंड शुगर 0%, और जैसे ही मैंने बोला रिफाइंड सॉल्ट एंड शुगर 0%, ये तो नहीं होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। किडनी ट्रांसफर आसान है, ये बड़ा मुश्किल है। तो हमारे दिमाग में तराजू है, एक तरफ तो भर देते हैं कि भाई क्या नहीं कर रहा, दूसरी तरफ से फायदा क्या वो भरा ही नहीं, तो डिसबैलेंस हो गया। तो वी थिंक दैट इट इज इम्पॉसिबल। व्हाट इज पॉसिबल, व्हाट इज इम्पॉसिबल इज रिलेटेड क्या, मैंने आपको बताया था। जो चीज हम बार बार देखते रहते हैं, बार बार देखते रहते हैं, लगता है तो हो जाएगा। जो चीज हमने देखा नहीं है वो कितना भी सिंपल है, हमारा दिमाग क्या करता है, इट गोज टू द पास्ट मेमोरी, मेमोरी में क्या लिखा है, ये पहले तो किया नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। सो फर्स्ट इज रिफाइंड सॉल्ट एंड शुगर which is 0%, एनिमल फूड इंक्लूडिंग मिल्क एंड लेस देन 2%, दैट इज नियर 0%। कई बार लोग सोचते हैं मिल्क शायद गलती से आ गया, मिल्क गलती से नहीं आया। इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन पर दूध पीता है। इंसान एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर पर दूध पीता है। कभी देखा आपने भैंस गाय को दूध पीते हुए? कई बार लोग बोलते हैं तो कैसे कहाँ से मिलेगा? मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, कैसे कहाँ से मिलेगा? हड्डियां कैसे मजबूत, ये कैसे मिलेगा? ये बात आई कहाँ से? मैंने सोचा टीवी में आ रहा था आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, आपके नमक में सोडियम है क्या, आपके उसमें ये है क्या, तो वो जो एक बिहेवियर रीटिक आप सुनते हैं। अगर आपको लगता है कि कैल्शियम से दूध से हमारी हड्डी मजबूत होती है, हाथी की हड्डियां कितनी मजबूत है, क्या वो दूध पीता है? घोड़े की हड्डी कितनी मजबूत है, क्या वो दूध पीता है? राइट, सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज दैट इज अ मिथ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दूध कोई पॉइजन है, आई एम नॉट सेइंग दैट। दूध न्यूट्रिशियस है, लेकिन जब एक तो इंसान के लिए इंसान का दूध, और वो भी पहले कुछ साल तक, जब तक कि वो इन्फेक्ट है तब जरूरत है। लेकिन नेशनल डेयरी काउंसिल कभी और मैं इसको डिटेल बताऊंगा। इनिशियली डब्ल्यूएचओ का जो पिरामिड था, फूड पिरामिड जो बचपन में आप बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें दूध पे कोई जगह नहीं थी। तो डब्ल्यूएचओ ने उसको अनाउंस करने जा रहा था, देखो भाई ये फूड पिरामिड है, इसकी नेशनल डेयरी काउंसिल ये ऐसा नहीं है, क्या कर रहे हैं आप, दूध तो डालो बीच। इट वॉज फोर्स पुट इन द फूड पिरामिड। सिमिलरली मीट भी उसके अंदर एक पार्ट है। देखा थोड़ा चिकन मीट मटन बना रहा था, इट वॉज फोर्स बाय द मीट इंडस्ट्री। अभी बाकी चल रही, थोड़ा शराब की दाल अभी तुम डाल ही दिए। आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कैसे हो सकता है, याद कीजिए ऑलरेडी आप सबको पता है कि 2 पैक पीना हार्ट के लिए अच्छा होता है, पता ही नहीं पता। तो ये आपको अंदर से डाला जा रहा दिमाग में, ताकि जब ऐसा हो जाए अगला फूड पिरामिड, आपके नए सिलेबस है ना, किताबें आ रही है आपकी, राइट, नए सिलेबस तो अभी किताबें आ रही, देखिए शायद इसी में हो कि थोड़ा शराब का भी एक जगह 2 पैक तो पी लो है। लेकिन आपको बड़ा अजीब ना लगे, पिछले 2-3 साल से उसकी पीआर की जा रही है ऑलरेडी, इट इज पीआर ऑलरेडी, कि भाई हार्ट अटैक से बचना है तो शराब पियो, फ्रेंड्स वाले शराब पियो, ऑल दोस थिंग्स। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वी नीड टू क्वेश्चन अवर करंट एजुकेशन। ग्रेड्स लेस देन 10%, अभी ग्रेड्स 90% 80% है। 5 रोटी जिसको उल्टा कर दीजिए, एक सब्जी एक रोटी की सारी सब्जी। Why? Because grains में प्रोटीन होता है जिसको ग्लूटेन, ग्लू मीन्स चिपकना, चिपकना, यू अंडरस्टैंड दैट? पूरी आर्टरी से वो चिपकने की बात मैंने एग्जांपल दिया था। आर्टरी चिपकती क्यों है, चिपचिपा क्यों होती है? क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है जो हमने खाया रोटी में, राइट? पूरी आर्टरी चिपकने लगती है, पूरी आर्टरी, राइट? सो वियतनाम का एक वॉर हुआ 1959 से लेकर 75 के बीच में कोई वॉर था। उसमें वॉर में जो मारे जाने वाले सोल्जर्स, राइट, उनकी ऑटोप्सी की गई तो देखा कि अमेरिकन सोल्जर्स की पूरी आर्टरी चिपचिपाहट वाली थी। वियतनामीज जो मिलिट्री थी उनकी पूरी आर्टरीज क्लीन थी, राइट? वहां पे कीचू करके एक टनल है, 27 मील टनल, राइट? आईएसएस में एडिटर ऑफ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो वहां उस टनल को मैं इंस्पेक्ट करने गया, लॉन्गेस्ट टनल ऑफ एशिया, और तब मुझे वो डॉक्यूमेंट्स मिले कि आर्टरीज भी क्लीन पाए। एंड देन आई ट्राइड टू सी कि इनके डाइट क्या है। सो तब मैंने देखा कि उनके डाइट वाज वेरी नियर टू व्हाट आई एम सेइंग हियर, राइट? उनके ग्रेन्स की अमाउंट बहुत कम होती है। अगर आप ग्रेन्स की अमाउंट बहुत कम कर देंगे, नहीं कर देंगे, तो कोई मरने नहीं वाला फॉर श्योर। लेकिन हमने जो चीज बचपन से की है, हम सोचते कि वही जिंदगी है। कुक फूड लेस देन 20%, अभी कुक फूड इज 100%, राइट? सो कुक फूड से क्या होगा? कुक फूड जब हम कुक करते हैं तो विटामिन भी उतना रहता है, मिनरल भी उतना रहता है, प्रोटीन भी उतना रहता है। व्हाट्स प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कुक फूड की प्रॉब्लम क्या है, जस्ट एक्सप्लेन दैट। और उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, मुंजा और कीमा टीम के बीच में दो एक कॉम्पिटिशन करेंगे। इस कॉम्पिटिशन के लिए टीचर्स में से
I need six, right? जो स्पोर्ट्स के बहुत अच्छा या कोई यूज करेगा, 6 people, 6 teachers I need for a competition. आप कुछ गिफ्ट भी है उसके लिए, हारेंगे तब भी है। सनी, एक हो गए, 2 हो गए, I need 6, yes 3 हो गए और 4 हो गए, 5 भी हो गए। ये एक कॉम्पिटिशन बिटवीन मूसा एंड टीमा। आज मैं फिर एक्सप्लेन की फूड कैसे क्या करता है। You take 1 stick each. ये कितने लोग हो गए अभी? 1 स्टिक पर रहता है। एक और किसी का स्कोप है, कौन आना चाहिए? ओके, 30। इसमें से टीमा इंडियन 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। उनका इंडियन इधर आ जाए। ओके, इधर आ जाइए सबके सामने। ये आप ले लीजिए। आपको क्या करना है, कोशिश कीजिए आपका फाइनल शो, आपको इसको ऐसे लेना है और टेक इट लाइक दिस, ऐसे लेना है इसको। आपको क्या करना है, ऐसे लेके इसको ऊपर देखना है, ऊपर पॉइंट। आपको नहीं देखना ऊपर, आपको नहीं देखना, आपको ऊपर देखना है। ये का पॉइंट है, इसको देख के इसको बैलेंस करना है, राइट? कहां देखना है? ऊपर देखना है। आपको क्या करना है, नीचे देखिए इस वाले पॉइंट पे, एंड यू ट्राई टू बैलेंस इट, राइट? नीचे कहां देखना है? यहाँ पे। और आप देखेंगे कि नीचे नहीं देखेंगे तो फाउल है, और ये ऊपर नहीं देखेंगे तो फाउल है, राइट? ओके, आप कहां देखेंगे? यहाँ। कहां देखेंगे आप? ओके, स्टार्ट बैलेंस, स्टार्ट नीचे देखो, इसको छोड़ देना, पूरा छोड़ यस, छोड़ इसको। हाँ यस, इसको छोड़ना है, नहीं तो फाउल हो जाएगा। सिर्फ उंगली से छोड़ना है। यस 1 2 3 4 5 6 7। आपको पकड़ के रखें, पकड़ के नहीं, छोड़ना है। 7 8 9 10 11। हाँ छोड़ना नीचे, आपको पकड़ के नहीं रखें। ओके, 11 12 13 14 15 16। ओके, थैंक यू। The point is, give a hand to all of them. आपने एक पॉइंट नोटिस किया, इनमें से कोई कर ही नहीं पाता, राइट? और इनमें से तीनों करता है, राइट? एक बात तो समझिए, जब ऊपर देख रहे हैं तो जो वाइब्रेशन एनर्जी है आपकी आंखों का, जो राइट वाइड एंगल है, उसको पहचान पाता है, मूवमेंट का और एंटिसिपेट करता है, तो तीनों आराम से बैलेंस करते हैं एंडलेसली। लेकिन आप हाउएवर कि आपकी स्किल्स भी उतनी ही है, यहाँ पे इसकी मूवमेंट आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे नीचे, राइट? तो क्या हो रहा है कि वो वाइब्रेशन मूवमेंट यू आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट, सो हर बार वो गिर जा रहा है, आप छोटे ही गिर जा रहे हैं, तो आप छोड़े नहीं रियलिटी। जब आप खाने को कुक करते हैं तो हर खाने के फूड में प्रोटीन होता है, उसमें सिग्नलिंग कोड होता है, वो वाइब्रेट करता है और वो वाइब्रेशन खत्म हो जाता है जब उसको कुक करते हैं। आपको वीडियो दिखाता हूँ, राइट? लोग सोचते हैं, people thinks कि भाई हम खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशन होना चाहिए, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड खाना न्यूट्रिशन के अलावा भी कुछ है। व्हाट इज दैट? न्यूट्रिशन के अलावा आई गोइंग टू टेल यू थ्रू द वीडियो फूड क्या करता है, कैसे जब उसको। अब देखिए, एक गाजर का जूस लीजिए, फ्रेश गाजर का, पैक नहीं, उसको अगर माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो व्हाट यू विल सी हियर, यू सी, कैन यू सी सम ट्विंकलिंग स्टार्स? ये वाइब्रेशन एनर्जी है, राइट? कैन यू सी दिस? लेकिन आप इमेजिन कीजिए, उसको पका दिया आपने, प्रोसेस कर दिया, क्या ये रहेगा? अगर ये नहीं रहेगा, अकॉर्डिंग टू नोबेल प्राइज इन 1999, जब इसके बिना ये बॉडी में जाएगा, ऑल्दो विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स आर सेम, बट our body will not be able to catch that as they will not able to catch that, right? आपकी जिंदगी डगमगा जाएगी। इंसान एक ऐसा जानवर है जो पका के खाता है, देखा बिल्ली को पका के खाते हुए। जब भी आप पका के खाएंगे तो उसकी वाइब्रेशन एनर्जी जीरो हो गई, तो वो जब फूड जाएगा बॉडी में, तो what will happen? I'll just show you एक small example। आपके घर में छतरी है, राइट? आप छतरी लेके जाते हैं, राइट? एंड जब आप घर में घुसते हैं तो दरवाजा है और दरवाजे से छोटा बड़ा सा छतरी है, तो क्या करेंगे आप इसको थोड़ा ऐसे करने की जाएंगे, देन यू विल ओपन इट, राइट?
लेकिन जब आप कुक कर देते हैं तब उसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो ऐसा दिखता है, बट नाउ इट इज स्टैटिक। दिस मीन्स कि बॉडी के जो सेल्स हैं, सेल्स को आपने क्या कर दिया दरवाजे पे, तो वो जूझ रहा है जाने के लिए, या कोई ऐसा है तो वो खुलेगा नहीं, तो खुला तो बंद नहीं होगा, राइट, बिकॉज नाउ इट इज डेड। दिस मीन्स वो जाके शायद जैम हो जाएंगे बाहरी सेल्स से, या अंदर जैम हो जाएंगे, बट दे विल नॉट बी एबल टू वर्क। सो व्हेन यू कुक फूड दिस हैपेंस, राइट, एंड इफ दिस हैपेंस आपको कोई भी नहीं बता सकता बीमारी से, इसीलिए इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो बीमार पड़ता है, नो अदर एनिमल कैन बी सिक। थैंक्स, आप लोग आए, आपने अच्छा परफॉर्म किया, दिस वन फॉर यू, ये आपके लिए। Thanks for your performance. Thanks all the team and the team. I'll take 5 more minutes to conclude this. So जब आप कुक करेंगे और अगर 100% कुक करते हैं, राइट, एक फेमस एंकर है हमारे मित्र हैं सुभाष चकोटिया जी, जानते हैं आप में से कोई उनको? यू नो, अभी मुझे पता चला ही सफरिंग फ्रॉम 4th स्टेज ऑफ कैंसर, 4th स्टेज, राइट, शुरू। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब मैं तो सब कुछ सिंपल खाता हूँ, मैं शराब नहीं पीता, चाय भी नहीं पीता। मैंने बोला जो आप खाते हैं सर आप लिखिए। उन्होंने लिखिए तो हिज फूड वाज 100% कुक। आप कितना भी सिंपल खाएं, 100% कुक खाएंगे तो दैट विल रिजल्ट इन कैंसर, होगा ही होगा। वो हम समझ नहीं पाते। आप घर जाके लिखिए आपका पूरा फूड इट हैज टू बी, इट इज 100% कुक तो कैंसर होगा। पूरे दुनिया में देखा गया है कि जब जब इंसान ने अनकुक फूड खाया है उसी बीमारी खत्म हो गया। आई शो यू एग्जांपल्स ऑफ दैट एंड विद दैट वी विल कंक्लूड दिस। वर्ल्ड वॉर 2 में देखा नाजी जर्मनी ऑक्युपाइड नॉर्वे, और उन्होंने क्या किया, एनिमल फूड, मिल्क, ग्रेन, रिफाइंड प्रोडक्ट को भी प्योर भी बंद कर दिया नॉर्वे का। और नॉर्वे पीपल दे वर डिपेंडेंट ऑन सेल्फ ग्रोन प्लांट फूड, एंड व्हाट हैपेंड इन इंडियन केस, डेथ ड्यू टू हार्ट डिजीज सो स्टॉप वर्ल्ड वॉर 2 में। फोर्सफुली उनको कच्चा खाने मजबूर कर दिया, और हुआ ये कि उनकी बीमारी खत्म हो गई। इंग्लैंड में भी ये हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो ऑटोमेटिकली हार्ट अटैक, diabetes fell by 50%. Why? Because sugar consumption fell and refining process was stopped, and people were forced to eat the garden as self-grown plant food in raw form, और वहां पे बीमारी खत्म हो गई। Same case with the Eskimos are known to be healthiest। फिर कनाडा की सरकार ने उनको जॉब दिया डिफेंस अर्ली वार्निंग सिस्टम में, और साथ में खाना दिया 100% मॉडर्न शिफ्ट फूड from outside. What happened within 15 years, 10 years? Bad blood, stone and diabetes and coronary artery disease. What happened? बच्चों को दूध दी के उन्हें लगा नहीं होगा, वो हो गया। Team of doctor what they did, they put them on their original food, that is the raw food. Within 2 years, the disease started to reverse all across. जब हिस्ट्री में देखा कि इंसान ने कच्चे पे स्विच किया, न जाने कैसे बीमारी खत्म हो गई, रिफाइंड को छोड़ा, न जाने कैसे बीमारी खत्म हो गई। So now the question is, the final question is, why we not know about it? इसका एग्जाम्पल, द कंक्लूडिंग एग्जाम्पल ऑफ बिल क्लिंटन आई गिव यू। 2004 में बिल क्लिंटन को 4 बाईपास सर्जरी हुई, 2005 में 2 एंजियोप्लास्टी हुई, एंड देन एक इमरजेंसी लंग सर्जरी हुआ, 2010 में फिर एंजियोप्लास्टी हुआ, बार ब्लॉकेज हुआ था, 2011 में ही वाज ओबीज बाय 10 kg, द न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन वाज अबाउट 40% लेस, ही वाज अबाउट टू डाई। आप गूगल कीजिएगा इसको भी। बिल क्लिंटन के दिमाग में बात आई कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, मेरे पास दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स हैं, सबसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, बट आज मैंने बताया तब उनको किसी ने चाइना स्टडी के बारे में बताया, जो मैंने आपको दिखाया। ही पुट हिमसेल्फ ऑन दैट डाइट फॉर 6 months। उनके आर्टरीज खुल गए, उनकी लंग्स प्रॉपर काम करने लगे, वेट रिड्यूस बाय 10 kg, ही बिकेम अगेन हेल्दी। उन्होंने ये दिमाग में मन बनाया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, अमेरिका के सारे स्कूलों में दिस डाइट आई विल प्रमोट। उनको CNN चैनल ने पूछा आपके नए हेल्थ का राज क्या है, उन्होंने जो राज खोला ये आपकी आंखें खोल देंगी। देखिए उन्होंने क्या बोला। I did it because after I had this stent with it, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries. The truth is that they clog up, which means that the cholesterol is still causing buildup in my vein as part of my bypass. And thank God I could take the stents. I don't want that to happen again. So I did all this research and I saw that 82% of the people since 1986 who have gone on plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken, turkey,
I eat very little fish. Once in a while I'll have a little fish, not often. If you can do it, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. Their arterial blockage cleans up. The calcium depositor in their heart breaks up. This movement has been led by a doctor named Caldwell Esselstyn at the Cleveland Clinic, Dean Ornish in Genoa in California. The doctors Campbell, father and son, who wrote the China study, and a handful of others. But we now have 25 years of evidence. And so I thought, well, since I need to live a little way from Chelsea's wedding, I'll become part of this experiment. I'll see if I can be one of those that can have a self-clearing mechanism. We'll see. I hope you're healthy. आपने भी देखा हमने एक्सप्लेन किया किस तरह से उस डाइट के बारे में एक डॉक्टर का नाम लिया टी कैंडल I got an opportunity to get training under him from Cornell University and then I put it on myself. When I was in 4 years of age, it was diagnosed that I am born with a hole in my heart. मैं दिल में छेद था. डॉक्टर्स ने ओपन हार्ट ऑपरेशन किया, उस छेद को भरने के लिए साथ में रिपोर्ट कार्ड दे दिया कि जब भी किसी स्कूल में एडमिशन कराना है, you have to show this. उसका मतलब ये था कि बच्चा भाग दौड़ नहीं कर पाएगा. That was what. लेकिन स्कूल कॉलेज पास करने के बाद when I came to know about this technique, I put myself on this diet. I got cured. I made a world record, Guinness World Record, that is 198 push-ups in 1 minute. Right? So that is my Guinness. And I thought एक सवाल दिमाग में आया कि अगर जब मैं क्लास सेकंड में था तब मुझे अगर किसी ने बता दिया होता ये बात, सिखा दिया होता, तो मेरी जिंदगी बाकी बच्चों की तरह ही नॉर्मल होती. So आपके स्कूल में भी मेरी तरह बहुत सारे बच्चे होंगे. So और हम नहीं चाहेंगे, आप नहीं चाहेंगे उनको भी एक्सीडेंटली ही बढ़ जाए जैसे मुझे पता चला सारी बातें. जब मैं आप में से कई सारे लोगों के स्कूल में जा रहा था तो कुछ टीचर्स आप में से जिन्होंने इसको फॉलो किया और कुछ मेरे ऑफिस किया डाइट प्लान लिखवाने के लिए और विद इन दिस 15 days 20 days दे रिकवर्ड मैजिकली. उनमें से एक एग्जाम्पल फॉर 2 minutes, राइट, सो दैट आपको कंक्लूड हो जाए. रचना फ्रॉम एमवीएन. तो ये भी आपके ही तरह जब आप सब लोगों ने मेरी टीम का लेक्चर अटेंड किया एंड रचना वाज द वन दो शी टुक एन एक्शन. प्लीज दोनों इमीडिएटली शी टुक एन एक्शन. लेकिन इनके साथ जो हुआ वो आप जब तक इनकी जुबान से नहीं सुनेंगे आपको यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. एंड ये सुनना जरूरी है बिकॉज मुझे लगता है हेल्थ इज नथिंग बट इट इज एन एजुकेशन. Health is not about pills, it is about education. और education देने का काम आपका है, हमारा है. So, रचना जी, आप अपने शब्दों में बताइए, what happened? You are a teacher from India. Good evening, everyone. I'm honored to be on the stage with Dr. Visru, and I want to share a very amazing experience with all of you. We had a workshop with Dr. Visru in MBN Arabi Hills. And the next day, my husband's dental surgery was prescribed, and he had a severe problem in his gums, for bleeding gums, and the doctor diagnosed it as spirea. So the moment I went to the workshop, I decided that we would first meet the doctor, and the doctor was very kind to give us an appointment at a very short notice. We went to him and he prescribed the China diet plan and the wheat grass therapy. And my husband is here and he was on this, he has been following the China diet plan for the past 1 month almost. And the change has been phenomenal. And like he's more than 50% cured of his disease. And I'm sure that he will be cured 100% of it. And I would also like to add that my mother-in-law is severely diabetic and like she is on 80 units of insulin for the past 10 years. Like when I got married, the first thing I learned was how to give her an injection because she doesn't take it herself. So we convinced her that mommy, you should also do this. And she agreed and even we monitor her blood sugar levels daily and now her insulin count is her blood sugar count is far better and she's only taking 30 units of insulin and I'm sure if she keeps following the China diet plan she'll be cured of diabetes and I would like to add one more thing
that now, like, her medicine box is almost empty, and we went back to the pharmacist and we told him to take back the medicines, and he was not ready, but we are happy with that. Thank you so much. Thank you. तो मैं चाहता हूँ ये स्टोरी आप लोगों तक पहुंचाएं और हर इंसान कैन बी ट्रांसफॉर्म. व्हाट आई स्ट्रांगली फील एंड नाउ यू एग्री. आप एक काम कीजिए, इस टाइप पे थोड़े दिन रहेंगे. कई बार बोलते लोग कि ये कैसे रहेंगे. कैसे रहने का मैंने कभी जवाब तैयार किया है. आई एम ऑन दिस डाइट फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स, और मैं कभी बीमार नहीं पड़ता. ये सुनने में आपको अजीब लगेगा, बट आई नेवर सिक. अगर आप मेरी बॉडी को अलग देखेंगे तो बहुत सारे छेद मिलेंगे जो बचपन के सर्जरी के छेद थे. जितने दिन में हॉस्पिटल में रहा उतने दिन शायद आप में से कोई रहा होगा. बट नाउ फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स आफ्टर दिस आई एम नेवर सिक. सो अब इस टाइप पे रहना कैसे है, उसके लिए जो प्रिंसिपल्स हैं, राइट, उनके लिए आफ्टर दिस हुंजा डिनर का हमने यहाँ बंदोबस्त किया. हुंजा फीमेल डिनर दोनों है, राइट. और जो टीचर्स हैं उनके लिए वहाँ पे हुंजा टी का बंदोबस्त किया है, राइट. एक बार आप हुंजा डिनर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये टेस्ट हमने जीवन में नहीं किया, राइट. सो दैट इज अ रियल टेस्ट. आप एक बात याद रखिए कि इंसान सोचते हैं कि नेचर से ज्यादा अच्छा कुक है. वी कैनॉट कुक फूड बेटर देन नेचर. नेचर ने कुक करके पैक करके हमें दिया है. हम सोचते हैं मुझे क्या पता, मैं ऐसा भी ठीक करती हूँ, उसको तड़का लगा दिया, उसको कुछ भी कर दिया, राइट. यू कैन डू इट बट दैट विल किल यू, राइट. सो 3 महीने के अंदर आई हैव सीन इन माय ओन एक्सपीरियंस कि 3 महीने के अंदर अगर किसी को हार्ट ब्लॉकेज है, डायबिटीज है, हाई बीपी है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, इट टेक्स जस्ट 3 months, whatever may be the degree of that. And if it is cancer or cardiovascular, it takes just 6 months. And if it is skin disease, kidney dysfunction or liver disorder, it takes about 8 months. मैंने हजारों बार करके देख लिया. आप में से कई सारे स्कूल के टीचर्स की कहानी, आप में से मतलब आपकी शहर से, उसको मैंने इस किताब में डाला, हार्ट माफिया बुक में. तो कई बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये जो डाइट प्लान है ये आप पब्लिक कर दो, और कोई भी बीमार पड़ता है ही विल बी ऑन दिस डाइट प्लान, ही विल बी क्योर्ड एज सिंपल एज दैट. आप किसी को ये अभी तक मेरे जीवन में ऐसा कोई एक इंसान नहीं मिला जिसने ये बोला है कि मैं आपका डाइट प्लान फॉलो किया 3 महीने और मैं ठीक नहीं हुआ. नॉट अ सिंगल केस, नॉट अ सिंगल केस, राइट. और आज आप में से कई लोग, राइट, सारे नाम यहाँ नहीं आ सकते, मैंने बुक में डाला है, राइट, जो लोग यहाँ पे हैं, जो अलग अलग स्कूल में टीचर हैं, एंड दे आर टेस्टिमोनियल टू दिस, राइट. सो मेरे पास एक प्रपोजल है मैडम किरण जी, आपके लिए प्रपोजल है और सबके लिए प्रपोजल है. उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए, एवरी ईयर 8 करोड़ इंडियंस गो बिलो पॉवर्टी लाइन because of the burden of the cost of lifestyle disease. WHO का रिपोर्ट है, हर साल 8 करोड़ नए लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं अपने बीमारी से लड़ते लड़ते. क्योंकि हर साल 8 करोड़ नए लोग, इंडिया की बात कर रहा हूँ, गेट एलिजिबल फॉर द जॉब. उनका क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी ऑफ यू विल गिव प्रेफरेंस टू नंबर 1. कौन सा पहले ठीक होना चाहिए? नंबर 1 को इंप्रूव करना चाहिए. कितने लोग बोलते हैं हाउ मेनी ऑफ यू विल गिव प्रेफरेंस टू नंबर 2. नए जॉब मिलना ज्यादा जरूरी है, पुराने लोग हैं जो या बिलो पॉवर्टी लाइन में जाने वाले उनको रोकना जरूरी है. दैट इज वन क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू आस्क. पहले वाले को रोकने का फॉर्मूला तो मेरे साथ मैंने आपको दे दिया. अगर हम एजुकेट करते हैं कि अगर कोई बीमार है इस टाइप में वो रहेगा और 3 महीने रहना है, उसकी बीमारी चली जाएगी, राइट. तो इससे मैंने 2.5 साल रिसर्च किया. आई वाज इन वियतनाम और 2.5 साल वियतनाम में बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ रह के देखा व्हाई दे आर नेवर सिक, राइट. आई पुट इट ऑन माय सेल्फ, आई लर्न फ्रॉम वेरियस केसेस. सो मेरी आवाज तो आप तक पहुंच सकती है मैडम, आपकी आवाज पूरी दुनिया में पहुंच सकती है. तो एक छोटा सा प्रपोजल है कि अगर आप इसको घर जाके पढ़िएगा, एंड दिस इज अ बुक टू सपोर्ट माय डॉक्यूमेंट्स जो है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि ये पब्लिक हो जाए. और ये मैडम आपके लिए है, इसको आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू किया, तो हम चाहते हैं कि आप इंडिया अगेंस्ट मेडिकल करप्शन शुरू करें. तो जो लाखों रुपए लग जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, तो अभी यहाँ पे हमारे लेडीज वाले ये बैठे हैं सेकंड रो पे, और एक पेशेंट आया कि डॉक्टर ने बोला सर्वोदय का 35 लाख लगेंगे और आपका ब्लड कैंसर का पेशेंट है, 35 लाख ले आओ, ठीक हो जाएगा. विजेंद्र आर्य जी ने आपके सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने 3 महीने तक उस बच्चे को ठीक पे रखा, ठीक और क्यों ऐसे बदलता है 35 लाख बच्चे ना. तो
मैं ये चाहता हूँ इस मंच का मेरा जो मकसद है, इस गाइड को आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। अखबार में कितना पैसा दोगे? आपका भी तो नाम होगा। मैंने कहा मेरा नाम मत डालो, ये यही कानून ना होता है, ये मेरा राइट थोड़ी है, राइट? सो बट अखबार के थ्रू कैसे होगा वो पता नहीं, आपके थ्रू कैसे होगा ये मैं समझ सकता हूँ। सो एक हुंसा की आपको पिलाई जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि कल से आप हुंसा की में अपने स्कूल में, अपने घर में, हर जगह हुंसा की कीजिए। ये बड़ा आसान है। इसकी रेसिपी आपको बाहर मिल जाएगी, सबको मिलेगी ठीक है सब। तो मेरा तो बढ़िया होता है। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल उसका नाम है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, CMS, जिसमें 40,000 बच्चे पढ़ते हैं। और वहाँ उस स्कूल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ हुंसा की खिलाती हैं भारती मैडम, जो भारती गांधी फाउंडर ऑफ दैट स्कूल, उनके घर पे जाएंगे तो हुंसा डिनर ही बनता है। तो आइडिया इज वेरी सिंपल कि अभी हम गुलाम हैं, लेकिन अब गुलामी एक अलग करेंगे। लेकिन इस गुलामी से बाहर निकालना भी हमारा ही काम है, बिकॉज वो हमारे एक्शन है और वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। सो आई गिव अ प्रपोजल टू ऑल ऑफ यू। आपके पास एक फीडबैक फॉर्म है, उसमें आप भरिए और मैं चाहता हूँ कि एक कोर टीम बने जो इस पर काम करे और ये लोगों तक पहुँचाए, राइट? सो यही सारा कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ये यही खत्म ना हो जाए, आप इसको आगे तक ले जाएं। और इसमें मैंने प्रपोजल आप सबके सामने मैडम को दे दिया है, राइट? और इसमें हम हमारे जीवा के प्रिंसिपल जी, आप इस फरीदाबाद को वो करें और हमारे पुलिया साहब हमारे साथ हैं। और इसके बाद मुझे पता है कि अभी बहुत सारे सवाल आपके होंगे, लेकिन मैडम के पास थोड़ा टाइम कम है, तो पहले हम अपना सेरेमनी करेंगे। आई एम हियर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन, राइट? आपके सारे सवालों का जवाब मुझे पता है क्या क्या सवाल होंगे इस वक्त। सो आपने पेशेंटली सुना और इसको आप आई एम श्योर इम्प्लीमेंट करेंगे एंड वो हुंसा यूनिटी आप पेशेंट यहाँ बैठे हमारा साथ दिए, ये आपके लिए। No, buddy. Hunza की मेरे सही पैसे से पीमा आया, right? So we all would like to be Hunza, not me. So अब इसको आगे बढ़ाते हुए हमारा जो खास आज का प्रोग्राम का इम्पोर्टेंट पार्ट है, that is the ceremony। आप सबने पिछले 25 से 30 दिनों में अपने स्कूल के टीचर्स को शेयर किया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए 1 घंटा 2 घंटा दिया। और आज सुबह आप सबने अपने स्कूल में उन टीचर्स के माध्यम से वही ट्रेनिंग बच्चों में इम्पार्ट की। सो दैट इज ग्रेट वैल्यू फॉर द सोसाइटी। और एक टीम आई अजमेर से भी, उन्होंने इसका उल्टा किया। स्टडी प्लान के लोग हैं और उन्होंने क्या किया, टीचर्स स्टडी प्लान पे उन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली और वो घर घर जाकर उन्होंने पेरेंट्स को ट्रेनिंग दी, पेरेंट्स ने बच्चों को ट्रेनिंग दी और आज की तारीख में बच्चे स्कूल में जाकर ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसका टीम रिवर्स। सो तो आई वॉन्ट कि ये यहाँ ना रुके, ये इससे आगे बढ़ेगा। आप अपना नाम और फीडबैक लिख के देंगे, फीडबैक जाते वक्त अपना, तो मैं उसको पढ़ूंगा और मैं आपके घर आऊंगा नॉक करते हुए कि आगे क्या करता है, राइट? विल सिट फॉर दैट। सो अब मैं मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैडम आप स्टेज पे आए और हमारे प्रिंसिपल्स जिन्होंने एक अच्छा काम की शुरुआत की है, उनका ऑनर सेरेमनी है और आपके हाथों से ऑनर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट फॉर दोज प्रिंसिपल्स दोज हु हैव डन द जॉब। Thank you, sir. Now I would request the principals of the schools, I would be naming them alphabetically, please come on the stage and ma'am would honor them individually. First of all, I would like to call upon Dr. Anurup Kaur, Principal, Adarsh Vidyaniketan Senior Secondary School, Sector 19, Faridabad, to please come. I would like to appreciate and applaud all of you. I would like to call upon Mr. Dharamveer Nagal, Chairman, Anupam Shiksha Niketan, Senior Secondary Gaon, Faridabad, to please come up on the stage.
Sorry, I think he is not among us. Mrs. Purnima Bohra, Principal, APJ Swaran Global School, Sector 21D, Faridabad, to please come up on the stage. Next will be Mrs. Mamta Singh, Principal, Ashoka Memorial Public School, Sector 37, Faridabad. Ma'am Mamta Singh, Principal. I think she is not there. I would like to call upon Mr. Sunny Nagpal, Project Manager, Navjyoti India Foundation, to please come up on the stage. Mrs. Alka Gupta, Principal, DAV Public School, Palwal, to please come up on the stage. Mrs. Alka Gupta. Mr. Vimal Kumar Das, Principal, DAV Public School, Sector 49, Faridabad. Mrs. Jyoti Dhaya, Principal, DAV Public School, NH3, Faridabad. Mrs. Neelam Gandhi, DAV Public School, Sector 37, Faridabad. Dr. Jyoti Gupta, Principal, DC Model Senior Secondary School, Sector 9, Faridabad. Mrs. Vijay Lakshmi, Dharam Public School, Palwal. Mrs. Dr. Jyoti Gupta will be done. Mr. Vikas Hussain, Principal, Divine Public School, Sector 9, Faridabad. Mr. Vikas is not here. So, Dr. Nagendra Nagar, Principal, Karamveer Public School, Sector 11G, Faridabad. Mrs. Sangeeta Saxena, Principal, Dr. Karamveer School, 11G, Faridabad. Mrs. Vimla Verma, Mrs. Sangeeta Saxena, Director, Dr. Karamveer Public School, 11D, Faridabad. Mr. Rohan Khanna, Principal, Gulaya Public School, Progressive School, Palwal. Mrs. Vimla Verma and Mr. Rohan Khanna.
Ahuja, Parent Columbus International School, Sector 16, Faridabad. Is there? Mr. Deepak Roy, Principal, Holy Child Public School, Sector 29, is also there. Mrs. Shavana Alam from Homerton Grammar School. Mrs. Shavana Alam. Mr. Rishipal Chauhan, Juba Public School, Sector 21. Mrs. Shavana. Mr. Rishipal Chauhan, Chairman, Jiva Public School. Mr. P.K. Sharma, Principal, John F. Kennedy, Sector 21. Mr. P.K. Sharma. Parul Bhardwaj, Principal, KCM Public School. Mr. S.D. Malik, Principal, Lovely Public School, Gita Colony, New Delhi. Dr. R.P. Malik, Principal, Lovely Public School, Krishna Nagar, New Delhi. Dr. Inder Malik, Principal, Lovely Public School, Laipur, New Delhi. Dr. Inder Malik. Dr. Inder Malik. Mrs. Neelam Dureja, Mahadev Desai Public School, Sector 16, Faridabad. Mrs. Neelam Dureja. Next is Mrs. Mamta Wadhwa, Manav Rachna International School, Sector 14. Mrs. Mamta, Manav Rachna International School, Sector 14. Mrs. Kanta Sharma, Director, Modern Vidya Niketan Institution. Mrs. Anita Balla, Principal, Modern Vidya Niketan, Aravali Hills, Faridabad. Please, I think the teachers do deserve an applaud. Mrs. Anita Balla is there, please. Mr. J.P. Gaur, Principal, Modern Vidya Niketan, Sector 17. Mrs. Payal Taneja, Principal, Nishant School, Palwal. Mrs. Payal Taneja. Mrs. Payal is there. Mr. Pawan Kumar, Chairman, Radiant Public School, Tigaon, Faridabad. Mrs. Payal Taneja. Mr. Pawan Kumar. The next is Ms. Deepika Sharma, Principal, Rattan Convent School, Balakar. Mrs. Sunita Nanwani, Principal, Saffron Public School, Sector 37, Faridabad. Mrs. Sunita Kharbanda, Principal, Sant Nirankari Public School, Sector 16A, Faridabad. Mrs. D. Sethi, St. John's, Principal, St. John's Public School, Sector 49, Faridabad.
stage. Mrs. Aparna Panja, Principal, St. John Public School, Sector 7, Faridabad. Next is Mr. Selsa, Principal, St. Anthony Senior Secondary School, Sector 9, Faridabad. Ms. Aparna is here with us. Next would be Dr. Mahima, Principal, the Baptist Senior Secondary School, Patparganj, New Delhi. Now I would request Dr. Subhash Jain, Convener, INA Faridabad, to please come up on the stage. Next is Mr. Norbert Bennett, Convener, Rajasthan Unit. Mr. Damodar Prasad Upadhyay, Convener, Rajasthan Unit. Mr. Avinash Jamid, Convener, Rajasthan Unit. Mr. Vijay Sharma, Convener, Rajasthan Unit. They have come all the way from Jaipur and Ajmer to be here with us. Sarita Vashish, Convener, Rajasthan Unit. Mr. Raju Ram, Convener, Rajasthan Unit. Thank you. Mr. Rajuram. Now I would like to hear a few words from our lady.